दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, बिहार में तय तारीख पर होगी मैट्रिक की परीक्षा। बीएसईबी ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा का एडमिट कार्ड किया जारी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को बंद करने का आदेश दे दिया है, लेकिन मैट्रिक की परीक्षा तय तारीख पर ही होगी। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने इसके संकेत दे दिए। आपको बता दें कि बोर्ड ने शनिवार को 10वीं बोर्ड की परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। बोर्ड की तरफ से शनिवार को प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। मैट्रिक की प्रैक्टिकल परीक्षा 22 और 22 जनवरी को होनी है और सैद्धांतिक परीक्षा 17 से 24 फरवरी 2022 तक आयोजित की जानी है। एडमिट कार्ड को स्कूल हेड डाउनलोड कर सकेंगे, वहीं छात्र अपना एडमिट कार्ड अपने स्कूल से हासिल कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, बिहार में 12 जनवरी तक हल्की बारिश के आसार। कई इलाकों में रहेगा कोल्ड डे व घना कोहरा। जी हाँ, बिहार में बारिश का सिस्टम सक्रिय होने से राज्य के कुछ हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बारिश के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बारिश का यह सिस्टम अलग अलग दिनों में राज्य के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय होगा। उत्तर पश्चिम बिहार से शुरू होकर 12 जनवरी तक सुबह में हल्की से मध्यम बारिश की स्थिति रहेगी। हालांकि मंगलवार के बाद इसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। इस दौरान कुछ जगहों पर घना कोहरा होगा, साथ ही कुछ जगहों पर कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है। इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। इसके अलावा अगले 2-3 दिनों तक सुबह में न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी, लेकिन बादल छाए रहने से दिन का तापमान 2 से 3 डिग्री तक नीचे आ सकता है। अगली बड़ी खबर, बिहार में कोरोना विस्फोट। पिछले 24 घंटे में 4526 नए मामले। पटना में 17 बच्चे सहित 1956 पॉजिटिव। बिहार में बेकाबू कोरोना की तीसरी लहर लगातार मरीजों की संख्या बढ़ा रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे में फिर से एक बार बड़ी तादाद में नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। जिस प्रकार से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है वह चिंताजनक है। आपको बता दें कि राज्य में पिछले 24 घंटे में 4526 नए कोरोना संक्रमित की पहचान की गई है। इनमें से सबसे ज्यादा राजधानी पटना में 1956 नए मरीजों की पहचान हुई है। बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 12,311 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए कोरोना के आंकड़े पर यदि गौर करें तो अररिया में 23 नए मामले सामने आए हैं, वहीं अरवल में 45, औरंगाबाद में 46, बांका में 44, बेगूसराय में 276, भागलपुर में 53, भोजपुर में 77, बक्सर में 30, दरभंगा में 73, पूर्वी चंपारण में 88, गया में 284, गोपालगंज में 13, जमुई में 67, जहानाबाद में 61, कैमूर में 16, कटिहार में 53, खगड़िया में 14, किशनगंज में 51, लखीसराय में 27, मधेपुरा में 37, मधुबनी में 58, मुंगेर में 26, मुजफ्फरपुर में 263, नालंदा में 212, नवादा में 22, पूर्णिया में 45, रोहतास में 61, सहरसा में 37, समस्तीपुर में 61, सारण में 110, शेखपुरा में 5, शिवहर में 15, सीतामढ़ी में 90, सिवान में 18, सुपौल में 32, वैशाली में 60, पश्चिम चंपारण में 32। इसके अलावा दूसरे राज्य के 47 लोगों के सैंपल भी पॉजिटिव पाए गए हैं। अगली बड़ी खबर, 10 जनवरी तक करे कोरोना मृतकों के परिजनों का भुगतान। आपदा प्रबंधन ने सभी डीएम को लिखा पत्र। कोरोना के कारण जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों को हर हाल में 10 जनवरी तक अनुग्रह अनुदान भुगतान करने को कहा गया है। आपदा प्रबंधन ने इस बाबत जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। पत्र में विभाग ने लंबित भुगतान की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। इसके लिए एक फॉर्मेट भी भेजा गया है। अगली बड़ी खबर, बिहार पुलिस कर्मियों के लिए गाइडलाइन जारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होगी बैठकें, ड्यूटी के दौरान मास्क अनिवार्य। जी हाँ, कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच पुलिस कर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने गाइडलाइन जारी की है। कोरोना से बचाव के लिए रचनात्मक और निरोधात्मक कार्रवाई के बाबत विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्यालय ने बैठकें, सरकारी यात्रा और डाक की व्यवस्था समेत अन्य बिंदुओं पर कार्रवाई के साथ सुझाव भी दिए हैं। साफ सफाई रखने और ड्यूटी के दौरान सभी पुलिस कर्मियों को मास्क पहनने की हिदायत भी दी गई है।
अगली बड़ी खबर, राज्य के युवाओं के लिए खुशखबरी। राजस्व विभाग में बहाली निकालने की तैयारी। 25 सर्वेक्षण कर्मियों की बहाली करेगा विभाग। संविदा पर निकाली जाएगी वैकेंसी। जी हाँ, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय विशेष सर्वेक्षण के काम के लिए जल्द ही 25 सर्वेक्षण कर्मियों की बहाली करेगा। यह बहाली पूर्व की तरह भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा की जाएगी। ये सारे पद संविदा वाले होंगे। सभी आवेदन ऑनलाइन मंगाए जाएंगे। सभी को कंप्यूटर के सहारे छाटा जाएगा। बहाली अंकों के आधार पर की जाएगी। इसकी पूरी प्रक्रिया इसी साल पूरी कर ली जाएगी। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के निदेशक जय सिंह ने यह जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर, रोहतास में 11 जनवरी को लगेगा ऑनलाइन जॉब कैंप। बायोटेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा 50 पदों पर ऑनलाइन की जाएगी नियुक्ति। जी हाँ, रोहतास जिले के अवर प्रादेशिक नियोजनालय डालमिया नगर में 11 जनवरी को ऑनलाइन जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। सभी इच्छुक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन अप्लाई करना होगा। इसके अलावा अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं नियोजन पदाधिकारी अंकित राज ने बताया कि इस जॉब कैंप में शिव शक्ति बायोटेक्नोलॉजी लिमिटेड पटना के द्वारा सेल्स ट्रेनी एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के 50 पदों के लिए जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस पद के लिए अभ्यर्थियों की योग्यता मैट्रिक, इंटर और स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इस पद के लिए 20 वर्ष से 34 वर्ष अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। वहीं नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन की जाएगी। आवेदक 10 जनवरी तक ऑनलाइन ईमेल आईडी पर आवेदन भेजना होगा। आवेदित अभ्यर्थियों का इंटरव्यू वीडियो कॉल और वॉइस कॉल के माध्यम से किया जाएगा। वहीं चयनित हुए युवाओं को बिहार राज्य में ही नौकरी करने का मौका दिया जाएगा। वहीं नौकरी योगदान करने के बाद युवाओं को 10,000 से 14,000 तक मासिक वेतन दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बिहार में इस बार नहीं होगा सत्ता के गलियारे का चर्चित दही चूड़ा भोज। कोरोना ने लगा दिया है ग्रहण। जी, सत्ता के गलियारे में इस बार मकर संक्रांति के मौके पर नियमित रूप से होने वाला चूड़ा दही का भोज स्थगित हो गया है। जनवरी में कुछ नेताओं की ओर से भी अलग अलग जगहों पर भोज आयोजित हो रहे हैं, उसे भी फिलहाल टाल दिया गया है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह द्वारा लंबे समय से दही चूड़ा भोज का आयोजन होता रहा है, लेकिन इस बार कोरोना का असर हुआ है। यह सियासी दही चूड़ा इस बार ना कोई खिला सकेगा और नहीं खा सकेगा। अगली बड़ी खबर, बिहार में अब घर बैठे निकाल सकेंगे जमीन के दस्तावेज की नकल। जानिए सरकार की नई तैयारी। जी, बिहार में अब जमीन के दस्तावेज की नकल लेने के लिए रैयतों को अंचल कार्यालय के चक्कर काटना पड़ता है, लेकिन सरकार अब जल्द इस परेशानी को खत्म करने की कोशिश में लग गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंदर दस्तावेजों को ऑनलाइन निकाल पाने की व्यवस्था बना रही है। कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, जिसके बाद दस्तावेजों की नकल घर बैठे ऑनलाइन ले सकेंगे। आपको बता दें कि जमीन से जुड़े दस्तावेज अब बिहार में ऑनलाइन मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भूमि सुधार विभाग इसे लेकर प्रस्ताव तैयार कर रहा है। जानकारी के अनुसार पहले चरण में यह सुविधा म्यूटेशन और ऑनलाइन सेवाओं में दी जाएगी। बाद में सभी दस्तावेज की नकल ऑनलाइन मिलने लगेगी। कैबिनेट से इसे मंजूरी मिलने भर की देरी है। नकल पर अधिकारियों का डिटेल हस्ताक्षर रहेगा। अगली बड़ी खबर, 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान। 7 चरणों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। शुरुआत 10 फरवरी को यूपी से, सभी नतीजे 10 मार्च को। जी हाँ, मुख्य चुनाव आयुक्त सुशचंद्र ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में वोटिंग होगी, 10 फरवरी से 7 मार्च तक। वही पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक साथ 14 फरवरी को वोटिंग करा लेंगे। बचा मणिपुर, तो वहाँ 27 फरवरी और 3 मार्च को वोट पड़ेंगे और सभी जगह नतीजे एक ही तारीख यानी 10 मार्च को जारी होंगे। अगली बड़ी खबर, बिहार के 3.5 लाख शिक्षकों के वेतन में बड़ी वृद्धि। सरकार ने दी एक और राहत। जी, बिहार में कोरोना की तीसरी लहर के बीच शिक्षकों के लिए अच्छी खबर आ रही है। सरकार ने शिक्षकों को एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत 586 करोड़ 41,39,000 रुपए की स्वीकृति देते हुए इसे जारी करने का आदेश दिया है। इस राशि से 3,52,000 शिक्षकों के और पुस्तकालय अध्यक्षों को 15% बड़ा वेतनमान के साथ दिया जाएगा। वहीं शिक्षकों को संक्रमण से बचाने के लिए 50% क्षमता में ही स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों को रोटेशन के आधार पर बुलाने का निर्देश दिया गया है।
अगली बड़ी खबर, 24 घंटे में पूरे देश में 1.5 लाख से ज्यादा केस, 324 मौतें। अकेले महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में 80,000 मरीज मिले। जी हाँ, देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर में पहली बार 1.5 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में संक्रमण के 1,53,381 केस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। वहीं 324 लोगों की संक्रमण से मौत भी हुई है। वहीं राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में 41,434, दिल्ली में 20,181 और बंगाल में 18,802 में सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं। इन 3 राज्यों में अकेले 80,000 के करीब मामले दर्ज किए गए हैं। अगली खबर, बिहार में तीसरी लहर की तैयारी, प्रवासी मजदूरों के लिए फिर से शुरू होगा कॉल सेंटर, फोन पर ही होगा रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच श्रम संसाधन विभाग ने फिर से कॉल सेंटर शुरू करने का निर्णय लिया है। इस कॉल सेंटर पर बिहार से बाहर काम कर रहे मजदूरों को पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर लॉकडाउन या किसी अन्य कारण से मजदूर किसी भी राज्य में फंस जाते हैं तो उन्हें बिहार आने में सरकार मदद करेगी। कॉल सेंटर पर मिली जानकारी के हिसाब से राज्य सरकार संबंधित राज्यों से बातचीत भी करेगी। साथ ही आपको बता दें कि कॉल सेंटर पर फोन करने वाले मजदूरों का पंजीकरण किया जाएगा। इससे यह जानकारी मिल सकेगी कि कोरोना के बढ़ते मामले के बीच कितने लोग अपने घर वापस आ गए हैं। अगर बिहार आने के बाद कोई मजदूर यहीं रहकर काम करना चाहेंगे तो उन्हें रोजगार दिलाया जाएगा। मनरेगा, सड़क निर्माण सहित अन्य सरकारी विभागों के कामों में उन्हें समायोजित किया जाएगा। की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में आरक्षी नागरिक पुलिस और फायरमैन के 26,382 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,210 पद और फायरमैन के 172 पदों को सीधी भर्ती को जाने के लिए अपने टेंडर के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए हैं। भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इन कुल 26,382 पदों पर आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट uppbp.government.in पर आवेदन करने के लिए जाना होगा। प्रस्ताव प्राप्त होने का अंतिम दिन 27 जनवरी 2022 दोपहर 12 बजे तक है। बता दें कि इन पदों पर उम्मीदवारों का आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किया जाए, लेकिन ऑफलाइन लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसी के साथ ही एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन माध्यम से जारी किए जाएंगे। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि कोरोना के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने का फैसला सही है या नहीं। इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं।